सी इंटर का चैप्टर नंबर 1 देखते हैं। उसका MCQs देखते हैं। स्ट्रैटेजी गेम प्लान है जो कि यूज़ की जाती है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर क्या है, तो ऑल ऑफ द अबव, मतलब टू टेक द मार्केट पोजीशंस, अट्रैक्ट करने के लिए एंड सेटिस्फाई करने के लिए कस्टमर्स, रिस्पॉन्स करने के लिए डायनामिक एंड ऑस्ट्रिक एनवायरनमेंट। ये जितने भी MCQs है ये EDU 91 के हैं, तो आपको चाहिए तो परचेस कर सकते हो वहाँ से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, क्या करेक्ट है, तो स्ट्रैटेजी इज नॉट ऑलवेज परफेक्ट, फ्लॉलेस एंड ऑप्टिमल। स्ट्रैटेजी कभी भी परफेक्ट, फ्लॉलेस एंड ऑप्टिमल नहीं होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। स्ट्रैटेजी क्या होती है, तो ब्लेंड होती है प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव एक्शंस का। रिएक्टिव स्ट्रैटेजी कैन ऑल्सो भी टर्म्ड एज अडॉप्टिव स्ट्रैटेजी। रिएक्टिव स्ट्रैटेजी को हम कैसे टर्म कर सकते हैं, तो अडॉप्टिव स्ट्रैटेजी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फॉर्मुलेट करना स्ट्रैटेजी एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट प्रोसेस इज अंडरटेकन बाय, किसके द्वारा किया जाता है, टॉप, मिडल एंड लोअर, तीनों के द्वारा किया जाता है। ऑल ऑफ द अबव आंसर आएगा। Which of the following are responsible for formulating and developing realistic and attainable strategy? तो कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल एंड फंक्शनल लेवल, तीनों के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर क्या है, फॉर्मुलेट भी है, उसके बाद डेवलप भी है, रियलिस्टिक एंड अटेनेबल स्ट्रेटजी, तो तीनों आएगा, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल एंड फंक्शनल लेवल। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजर्स रूल्स इज टू ट्रांसलेट द जनरल स्ट्रेटजी इनटू द कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज, इनटू द कॉन्क्रीट स्ट्रेटजी एंड दर इंडिविजुअल बिजनेसेस। तो यहाँ पर क्या है, फंक्शनल मैनेजर जो होते हैं वो ट्रांसलेट करते हैं। विच स्टेटमेंट शुड बी क्रिएटेड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, कौन सा स्टेटमेंट पहला और फॉरमोस्ट होता है, तो विजन सबसे पहले क्रिएट किया जाता है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एनेबल करता है ऑर्गेनाइजेशन को टू प्रोएक्टिव बनाता है वो। रीड द फॉलोइंग 3 स्टेटमेंट। स्ट्रैटेजी शॉर्ट रेंज इम्प्लीकेशन होती है, स्ट्रैटेजी एक्शन ओरिएंटेड होती है, स्ट्रैटेजी रिजिडली डिफाइन होती है। कौन सा करेक्ट है कॉम्बिनेशंस के अंदर, तो फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है। स्ट्रैटेजी शॉर्ट रेंज इम्प्लीकेशन होती है एंड एक्शन ओरिएंटेड होती है। क्या इन्वॉल्व करता है, फॉर्मुलेटिंग, इंप्लीमेंटिंग एंड इवेल्युएटिंग द क्रॉस फंक्शनिंग डिसीजंस, जो एनेबल करेगा ऑर्गेनाइजेशन को अचीव करने के लिए उसका ऑब्जेक्टिव। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो है वो ये करता है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट अलाउ करता है ऑर्गेनाइजेशन को टू बी मोर प्रोएक्टिव बनाता है। विच ऑफ दिस बेसिक क्वेश्चंस, जहाँ पर विजन स्टेटमेंट आंसर किया जाता है, तो कहाँ हमको जाना है, वेयर वी आर टू गो, कहाँ हमको जाना है, ये हमको कौन आंसर करता है, तो विजन स्टेटमेंट आंसर करता है। मिशंस के अंदर क्या होता है, तो ये स्टेटमेंट होता है जो कि फॉर्म यूनिक पर्पस एंड स्कोप ऑफ द ऑपरेशंस के लिए किया जाता है। स्ट्रैटेजिक डिसीजंस मेकिंग जो होता है वो टेक प्लेस किया जाता है 3 कॉमन लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस पे। तो वो कौन से लेवल्स होते हैं, तो कॉर्पोरेट, बिजनेस एंड फंक्शन लेवल होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू, क्या ट्रू नहीं है रिगार्डिंग द स्ट्रैटेजी, तो यहाँ पर स्ट्रैटेजी इज़ परफेक्ट एंड फ्लॉलेस, स्ट्रैटेजी कभी परफेक्ट एंड फ्लॉलेस नहीं होती, तो ये गलत है। बाकी जो स्ट्रैटेजी होती है वो रिड्यूस कर देती है अनसर्टेनिटी। स्ट्रैटेजी जो होती है वो लॉन्ग रेंज ब्लू प्रिंट होती है ऑफ द डिज़ायर पोजीशंस का। स्ट्रैटेजी रिलेट करती है ऑर्गेनाइजेशन टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर क्या नहीं होता है, ट्रू, तो स्ट्रैटेजी परफेक्ट नहीं होती एंड फ्लॉलेस नहीं होती। तो यहाँ पर स्ट्रैटेजी इज़ परफेक्ट एंड फ्लॉलेस लिखा है, मतलब ये गलत है। स्ट्रैटेजी हेल्प करती है इन ऑल ऑफ द अबव, अनरिवेलिंग कॉम्प्लेक्सिटी, रिड्यूस करने के लिए अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू द गोल्स विद द रिसोर्सेज। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, क्या करेक्ट नहीं है। हाई कॉस्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी मेक देम यूजलेस फॉर द चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब हाई कॉस्ट की स्ट्रैटेजी अगर बनाओगे तो वो यूजलेस हो जाएगी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। ऑब्जेक्टिव शुड बी कॉन्क्रीट एंड स्पेसिफिक, ऑब्जेक्टिव जो होता है वो कॉन्क्रीट स्पेसिफिक होना चाहिए, टाइम फ्रेम का होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर द परफॉर्मेंस अप्रेजल्स, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों ट्रू है। स्टेटमेंट दैट इज टिपिकली फोकस्ड, जो स्टेटमेंट फोकस करता है प्रेजेंट बिजनेस स्कोप्स एंड द ब्रॉडली डिस्क्राइब करता है ऑर्गेनाइजेशन को प्रेजेंट कैपेबिलिटीज़ एंड कस्टमर्स फोकस एक्टिविटीज़ एंड द बिजनेस मेकअप, वो क्या होता है, तो मिशन होता है, क्योंकि यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, प्रेजेंट की बात की जा रही है, और प्रेजेंट किस में होता है, मिशन के अंदर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन करता है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है फ्रेमवर्क फॉर द मेजर डिसीजन। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हेल्प करता है एंश्योर करने के लिए लॉन्जेटिविटी ऑफ द बिजनेस। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इनएक्सपेंसिव प्रोसेस है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को मोर रिएक्टिव दैन द प्रोएक्टिव। तो यहाँ पर क्या है, तो 2 करेक्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड। क्या है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है फ्रेमवर्क फॉर द मेजर डिसीजन एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हेल्प करता है एनहांस करने के लिए लॉन्जेटिविटी। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज एन इनएक्सपेंसिव प्रोसेस, नहीं है, इनएक्सपेंसिव नहीं है, वो तो बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को मोर रिएक्टिव, ये भी गलत है क्योंकि वो प्रोएक्टिव बनाता है, रिएक्टिव नहीं बनाता ज़्यादा। मेंबर्स ऑफ the infinite care and NGO have meet determined and they need to formulate the philosophical basis for the activities, thereby they have to come up
with the statement provide the children till the age of 12 living in the homeless or the low income situations with the essential items they need to thrive at a home, at a school and play। आइडेंटिफाइड करें कौन सा एरिया स्ट्रेटेजिक इंटेंट का यहाँ पर लग रहा है। तो यहाँ पर मिशन लग रहा है क्योंकि ये उनका मिशन है। क्या करना है, प्रोवाइड करना है टिल द एज 12 तक का लिव करना है होमलेस और इन लो इनकम सिचुएशंस के अंदर। उन लोगों को क्या करना है, ये एनजीओ क्या करता है, फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ द एक्टिविटीज़ को फॉर्मुलेट करता है, मतलब ये सारी एक्टिविटीज़ करता है। तो ये क्या उसका मिशन है। एन ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग इट्स स्ट्रैटेजिक प्लानिंग इन्वेस्टिगेट एंटायर सिनारियोज एंड क्रिएट करता है वो स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क को। बट इन द मीन टाइम आफ्टर इम्प्लीमेंटेशंस इट realize that the framework is not effective in certain unique scenario। what is the reason for the same, क्या reasons हो सकता है इसके अंदर। तो स्ट्रेटजी होती है वो पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव होती है। ट्रस्टी केयर नॉट फॉर प्रॉफिट आई हॉस्पिटल्स है एंड रिसर्च सेंटर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज लाइकली टू रिलेट टू द ट्रस्टी केयर विजन्स रेदर देन इट्स मिशन स्टेटमेंट। तो दृष्टि केयर विल बी द ग्लोबल लीडर इन द कटिंग एज आई सर्जन। यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर दृष्टि केयर विल आएगा। क्यों यहाँ पर विल आएगा, क्योंकि जो हमारा यहाँ पर बोलते हैं कौन सा स्टेटमेंट है, विजन का स्टेटमेंट। विजन का स्टेटमेंट हमेशा क्या बताता है, फ्यूचर की बात बताता है। यहाँ पर फ्यूचर में क्या आएगा, तो विल है। तो दृष्टि केयर विल बी द ग्लोबल लीडर्स इन कटिंग एज आई सर्जन्स। उसके बाद 25th देखते हैं। द फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फॉल्स करता है विद इन द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्ट्रेटेजिक इंटेंट। यहाँ पर किसके अंदर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फॉल्स करता है, तो स्ट्रेटेजिक इंटेंट के अंदर फॉल करता है। मीबा लिमिटेड जो है वो ह्यूज कैपेसिटी उसकी है, 40,000 किलो लीटर्स की प्रोडक्शन ऑफ द केरोसिन ऑयल्स बनाती है एंड दे वर एबल टू 90% उसके ऑलमोस्ट कैपेसिटी के ऊपर है और वो 100% कैपेसिटी अचीव कर लेगी लेस एफर्ट लगाकर। उसने मार्जिन रखती है। बिजनेस जो है वो प्लान किया गया स्टार्टअप मोर प्लांट्स, मतलब 2 और प्लांट लगाना है 20,000 किलो लीटर्स के कैपेसिटी के नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर। ये वेलकम मूव होगा और स्टेट गवर्नमेंट भी इसको वेल कर रही है। फ्रॉम दी अबव द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑब्जेक्टिव क्या मिसिंग है प्रोडक्शन टीम्स के अंदर। तो यहाँ पर ये चैलेंजिंग हो सकता है क्योंकि इतना सब लगाना उनके लिए क्या हो सकता है, चैलेंजिंग हो सकता है। दे शुड बी चैलेंजिंग, वो चैलेंजिंग हो सकता है। इमेजिन यू आर द पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टीम फॉर द कंपनी एज यू वर्क ऑन defining the company's identity and its current business scope। So which of the following elements primarily concerned the answer of the questions who we are, हम कौन हैं, and what we do, और हम क्या कर रहे हैं। तो ये हमको क्या बताता है, मिशन बताता है। क्योंकि who we are मतलब प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो ये कौन होता है, मिशन होता है। मिशन स्टेटमेंट में हम ये सब जानते हैं। which one of the following cannot be considered as a part of the proactive approach of the strategy, क्या प्रोएक्टिव अप्रोच में नहीं आता है। तो अडॉप्टिव रिएक्शन टू द चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस ये किस में नहीं आता है, प्रोएक्टिव में नहीं आता है। बाकी प्लान होता है, डेलिब्रेट मैनेजमेंट होता है, फोरकास्ट करता है अबाउट द फ्यूचर मार्केट कंडीशंस। मिस्टर प्रकाश एंड मिस्टर पाल जो है वो पार्टनर है इन द थ्रिफ्ट सब बिजनेस वेंचर्स के अंदर। रिसेंटली दे हैव बिकम अवेयर ऑफ द एम्प्लॉयज डिससेटिस्फैक्शंस विद देयर वर्किंग कंडीशन। मिस्टर प्रकाश बिलीव कर रहा है कि जो सिचुएशन है उसको डील किया जा सकता है बिफोर एम्प्लॉयज़ एक्सप्लॉयड। एंड मिस्टर पाल जो है वो बिलीव करता है कि एम्प्लॉयज़ जो है वो आउटबर्स्ट हो जाएंगे, देन दे विल हैंडल, जब आउटबर्स्ट हो जाएंगे तब उनको हैंडल करेंगे। तो दोनों का क्या फिलोसॉफी रहेगी। तो जो मिस्टर प्रकाश है वो कौन है, तो मिस्टर प्रकाश प्रोएक्टिव है एंड जो मिस्टर पाल है वो कौन है, वो रिएक्टिव स्ट्रेटजीज़ के अंदर आता है। विच वन ऑफ द की पर्पस, क्या की पर्पस है ऑफ हैविंग द ऑर्गेनाइजेशन मिशन, ऑर्गेनाइजेशन का मिशन का क्या एक पर्पस रहता है। तो यहाँ पर इंश्योर करते हैं हम लोग यूनानिमिटी ऑफ द पर्पस विद द ऑर्गेनाइजेशंस। ये हमारा क्या होता है, की पर्पस रहता है कि यूनानिमिटी रहे पर्पस को लेकर, ऑर्गेनाइजेशंस को सब एक डायरेक्शन में मूव करे। वो ABC फाउंडेशन जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं वर्ल्ड वेयर एवरी इंडिविजुअल रिगार्डलेस ऑफ उनका बैकग्राउंड द क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन उनको मिलना चाहिए, लिटरेसी मिलनी चाहिए ग्लोबली। ABC फाउंडेशन कंसर्न कर रही है कि 1,000 लर्निंग सेंटर बनाएगी, वो टारगेट कर रही है ये रीच हो जाएगा 1 मिलियन लर्नर्स को, मतलब इससे 1 मिलियन लर्नर्स पढ़ के जाएंगे नेक्स्ट 5 सालों के अंदर। देयर कोर वैल्यूज एम्फसाइज करता है इक्विटी, एम्पावरमेंट एंड द नॉलेज शेयरिंग्स। क्या रिप्रेजेंट करता है, फंडामेंटल पर्पस ऑफ एंड द लॉन्ग टर्म एस्पायर्स ऑफ द ABC लिमिटेड, ABC फाउंडेशन। तो यहाँ पर क्या हमको बता रहा है, ये विजन्स बता रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर उसकी ऐसा विजन से ABC फाउंडेशन ने क्या किया था, कमिट किया था। ABC फाउंडेशन ने क्या किया था, कमिट किया था कि वो एस्टैब्लिश करेगी, कमिटेड टू एस्टैब्लिश 1000 लर्निंग सेंटर, मतलब उसने कमिट किया था कि वो एस्टैब्लिश करेगी ऐसे लर्निंग सेंटर्स को। तो ये क्या होगा, हमारा विजन होगा। विजन हमेशा फ्यूचर की बात करता है, इसलिए उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर बोला है, इसलिए ये क्या हो गया, मिशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं।
कंचन इज़ द फाइनेंस हेड है वो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ के अंदर ऑफ द कंपनी। विच लेवल, कौन से लेवल के अंदर वो फॉल करेगा? तो फंक्शनल लेवल के अंदर वो फॉल करेगा। फाइनेंशियल किस में आता है? फंक्शनल में आता है इसलिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोकस कर रहा है वो प्रेजेंट बिजनेस स्कोप्स के अंदर कि हम लोग कौन हु वी आर, हम लोग कौन है एंड क्या हम लोग करते हैं। तो ये मिशन स्टेटमेंट्स के अंदर आता है, प्रेजेंस की बात की जाती है। फंक्शनल लेवल मैनेजर जो है वो कंसर्न करता है विद द स्ट्रेटजी दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑपरेशंस ऑफ द स्पेसिफिक बिजनेस। स्पेसिफिक बिजनेस के लिए वो लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं। द स्टेटमेंट्स वेयर वी वांट टू गो, हमको कहाँ जाना है, ये किसको डिनोट करता है? तो विजन को डिनोट करता है। मैकडोनल्ड्स वो डिसाइड कर रही है वेदर तो एक्सपांड करना है उसका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग किचन इक्विपमेंट चाइना के अंदर। तो ये कौन से लेवल का डिसीजन हो गया? तो ये कॉर्पोरेट लेवल का डिसीजन हो गया। BBL बैंक जो है उसका स्ट्रेटजी कल ही डिसाइड किया जाता है कि वो स्टार्टअप करेगी सेपरेट ऑफिस इन द मुंबई के अंदर 2016 के अंदर स्पेशली टू इन्वेस्ट क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहती है। डेवलपिंग द रोबस्ट ब्लॉकचेन फैसिलिटीज़ क्या इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है। BBL बैंक मीट उसने क्या किया है? तो ये हेल्प करता है प्रोएक्टिव इंस्टेड ऑफ बीइंग रिएक्टिव। मतलब अभी क्रिप्टो आया नहीं है उसके पहले उसने एस्टेब्लिश कर लिया है ये ऐसा कुछ, तो ये क्या हो गया? प्रोएक्टिव हो गया इंस्टेड ऑफ बीइंग रिएक्टिव। 38 देखते हैं। डी लिमिटेड इज़ एन इंटरनेशनल क्लोथिंग रिटेलर। जो कंपनी है वो मेक कर रही है फॉलोइंग डिसीजन। शुड द अनदर रेंज ऑफ द स्टॉक भी एस्टैब्लिश, क्या अनदर रेंज ऑफ द स्टॉक एस्टैब्लिश करनी चाहिए? क्या कंपनी को फ्लोट करना चाहिए मोर शेयर कैपिटल्स? क्या हाउ विल परमिशंस, कैसे उसको परमिशन मिलेगी इसको न्यूरॉन शॉप को एस्टैब्लिश करने के लिए? विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन जो कॉर्पोरेट लेवल का अंदर आता है? तो फर्स्ट और सेकंड, मतलब कि कंपनी का रेंज ऑफ द शॉप क्या उसको एस्टैब्लिश करनी चाहिए और कंपनी क्या फ्लोट करेगी मोर शेयर कैपिटल, ये दोनों किसकी डिसीजन होते हैं? तो कॉर्पोरेट का होता है। 39 ए लिमिटेड जो है वो रिसेंटली डिसाइड कर रही है कि वो इंस्टॉल करेगी न्यू IT सिस्टम्स को ताकि वो इंप्रूव कर पाए एफिशिएंसी ऑफ द पेरोल फंक्शनिंग को। उसने ये बिलीव किया है कि वो रिड्यूस कर देगी कॉस्ट ऑफ द रनिंग पेरोल्स कितने % से? 20% से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेवल्स ऑफ द स्ट्रेटजी IT सिस्टम मोड्स क्लोजली लिंक टू, तो वो फंक्शनल से बिलोंग करती है। क्यों यहाँ पर फंक्शनल आया? क्योंकि यहाँ पर बोला था कि इंस्टॉल करनी है न्यू IT सिस्टम एंड इंप्रूव करना है एफिशिएंसी ऑफ द पेरोल को एफिशिएंसी इंप्रूव करना था। ये किसके अंदर आता है? तो फंक्शनल लेवल के अंदर आता है ये। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 40 दिखते हैं। वेलवेट लिमिटेड जो है वो फुल सर्विस एयरलाइंस है, कंपनी मेक कर रही है फॉलोइंग डिसीजंस। शुड नो फ्रिल्स लो फेयर्स सब्सिडी भी सेटअप, क्या नो फ्रिल्स एंड नो लो फेयर्स सब्सिडी देनी चाहिए? अगर वो सेटअप की जाती है तो कैसे कैबिन स्टाफ उसको रिक्रूट करेगा? तो कौन सी कॉर्पोरेट लेवल में आएगा? तो कॉर्पोरेट लेवल का डिसीजन कौन सा होगा? तो फर्स्ट वाला होगा कि यार नो फेयर और नो फ्रिल्स एंड लो फेयर्स सब्सिडी देनी चाहिए, वो किस में आता है? कॉर्पोरेट लेवल का डिसीजन होता है। मिस्टर पारिक शेयर कर रहा है उसके फ्रेंड को इनफॉर्मल डिसीजंस दैट वो मूव कर रहा है वेरी कॉन्शियसली इन हिज ऑर्गेनाइजेशंस एंड जो डिसीजन है वो टेकन किया जाता है बाय द रिसोर्सेज। ही शुड सेट हिज डिसीजंस डिसाइड टू द फर्दर ऑफ हिज ऑर्गेनाइजेशंस। हाउ विल यू प्लेस, कहाँ पर आप मिस्टर पारिक को प्लेस करोगे ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की में? तो वो टॉप मैनेजमेंट में आएगा क्योंकि वो क्या कर रहा है उसके डिसीजन के बिना ऑर्गेनाइजेशंस उसके डिसीजंस पे वाइड इम्पैक्ट, मतलब वो जो डिसीजन लेता है उससे वाइड इम्पैक्ट पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन को। तो ये किस में आता है? टॉप में आता है, टॉप लेवल पर आता है। उसके बाद 42 देखते हैं। एवर ग्रांड ग्रुप जो है वो डाइवर्सिफाइड कंपनी एक्टिविटीज़ है इन द वाइड रेंज ऑफ द बिजनेस लाइंस, जिसके अंदर क्या इंक्लूड किया जाता है? फाइनेंशियल सर्विसेज आता है, फर्टिलाइजर्स आता है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज आता है, FMCG आता है, रियल एस्टेट आता है। तो बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नीड ऑफ द आवर्स एंड डिटरमाइन किया जाता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द IT's बिजनेस वेयर बाय दे वांट बेटर अलोकेशन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज एंड प्रोविजंस इंडस्ट्रीज बेस्ट कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड करना है टू अचीव द सेम। दे हैव सजेस्टेड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्पेसिफिक बिजनेस स्ट्रेटजीज, बट मैनेजर जो है वो फेस कर रहे हैं डिफिकल्टीज एलोकेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बिजनेस स्ट्रेटजीज अमॉन्ग्स देम यू बीइंग, हम जो हैं वो मैनेजमेंट एक्सपर्ट है जो कि इंडिकेट कर रहे हैं अप्रोप्रिएट पर्सन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेटिंग जनरल स्टेटमेंट इनटू द बिजनेस स्ट्रेटजीज, जनरल स्टेटमेंट्स बिजनेस स्ट्रेटजीज को पर्टेनिंग टू इट्स IT's स्ट्रेटजीज बिजनेस यूनिट एंड इंश्योर कर रहे हैं स्मूथ इम्प्लीमेंटेशंस। तो ये किसमें आएगा? हमारा फंक्शनल लेवल मैनेजर्स होते हैं जो कि ट्रांसलेट करते हैं जनरल स्टेटमेंट को बिजनेस स्ट्रेटजीज के अंदर। उसके बाद 43 दिखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैसेज, नहीं यहाँ पर क्या है? फॉलोइंग मैसेज दिया गया है CEO के द्वारा सारे डिविजनल हेड को। इट इज़ सिग्निफिकेंट टू अंडरस्टैंड द परसिस्टेंस नीड फॉर डेवलपिंग द न्यू विस्तास ऑफ वर्क एंड that of course is preceded by the acute need for the ability to adopt that ever changing external world. We at Quorum Limited identified कर रहा है embracing the digital technology, जहाँ पर हम लोग फ्यूचरलाइज करते हैं and we shall pledge make the transit successful choice which will definitely entitle a few organizational changes। ये जो अंडरलाइन मैसेज है जो CEO का, आपके ओपिनियन के अंदर ये क्या है?
तो हमारे ओपिनियन के अंदर ये विजन स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पर फ्यूचर की बात की जा रही है। उसके बाद स्पेसिफिक रिजल्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन सिक्स द अचीव इन परस्यूइंग इट्स बेसिक मिशंस आर। स्पेसिफिक रिजल्ट जो ऑर्गेनाइजेशन का होता है वो क्या सीख करता है, अचीविंग द परस्यूइंग इट्स बेसिक मिशंस। तो ये क्या होता है, तो ये ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। विच वन इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ द स्ट्रेटेजिक इंटेंट, क्या स्ट्रेटेजिक इंटेंट नहीं है, तो बिजनेस स्टैंडर्ड जो है वो स्ट्रेटेजिक इंटेंट नहीं है। बाकी मॉडल, विजन्स और बिजनेस डेफिनेशंस ये सब किसके पार्ट होते हैं, स्ट्रेटेजिक इंटेंट के पार्ट होते हैं। What are the means by which the long term objectives will be achieved, कैसे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए जाएंगे, तो स्ट्रेटजी के थ्रू हम लोग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स अचीव करते हैं। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप्स इन कम्प्रीहेंसिव स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मॉडल, तो डेवलप करना है विजन्स को, मिशंस को, एंड डेवलप करना है विजन्स, मिशंस के स्टेटमेंट्स को, ये हमारा फर्स्ट स्टेप्स होता है। डेवलप करना है विजन्स एंड द मिशंस, आइडेंटिफाई करना है ऑर्गेनाइजेशन का एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, एंड डिटरमाइन करना है इंटरनल स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को, ये क्या होता है, तो स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन होता है ये। क्वेश्चन के व्हाट इज़ आर बिजनेस, हमारा बिजनेस क्या है, हु आर आर कस्टमर्स, हमारे कस्टमर्स कौन है, ये कौन आंसर करता है, तो ये मिशन स्टेटमेंट आंसर करता है, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट की बात हुई इसलिए। स्ट्रेटजी प्लानिंग जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स के लिए। जागो लिमिटेड एक सक्सेसफुल ब्रांड है, जालंधर के अंदर है, वो एम कर रही है एंटर करने के लिए मिडल ईस्ट मार्केट बाय कैसे, टीमिंग अप मेजर इंडस्ट्री प्लेयर्स को। दे नीड टू रीऑर्गेनाइज्ड इंटरनल ऑपरेशंस एंड रिफाइन करना है उसके प्रोडक्ट डिजाइंस को, फेसिंग द प्रेशर्स टू एक्सपांड क्विकली एंड टर्बुलेंस इन द एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस। कौन सा प्राइमरी लिमिटेशन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है इस केस के अंदर, तो टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉम्प्लेक्स नेचर होता है। यहाँ पर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट टाइम कंज्यूमिंग होता है और कॉम्प्लेक्स नेचर होता है। यहाँ पर क्या था, तो यहाँ पर सक्सेसफुल ब्रांड है जालंधर के अंदर, जो क्या कर रही है, एम कर रही है एंटर करने के लिए मिडल ईस्ट के अंदर मार्केट टीम्स को लेकर, और वो क्या फेस करिए, प्रेशर फेस करिए कि क्विकली उसको ये सब एस्टैब्लिश करना है, क्विकली करना है। इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, इसलिए यहाँ पर क्विकली तो हम लोग एस्टैब्लिश नहीं कर पाते, इसलिए यहाँ पर कौन सा हाईलाइट हो रहा है हमारा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का लिमिटेशंस, तो टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है। इन द रिसेंट स्ट्रेटजीज मीटिंग्स के अंदर लीडर टीम ऑफ द टेक्नोवा ग्रोइंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फॉर्म है, वो एम्फोसाइज करता है द इम्पोर्टेंस ऑफ डिफाइनिंग द कोर पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वो एम करता है आउटलाइन करने के लिए प्राइमरी रीजन्स फॉर the company's existence and to guide their decisions processing during the challenge time. They noted that the central guidance declarations would help align the team's efforts, and communicate to the stakeholder what are the companies stand for, what terms best describe the central guidance declarations that communicate the purpose and the values of the Technova. तो यहाँ पर क्या दर्शाया जा रहा है, तो यहाँ पर मिशन दर्शाया जा रहा है। रीसेंट स्ट्रेटजी जो बनाई है मीटिंग्स के अंदर लीडर ऑफ द टेक्नोवा ने, उसके अंदर क्या बोला गया था कि ग्रोइंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फॉर्म है ये टेक्नोवा, जो इंपॉर्टेंटली डिफाइन कर रहा है कोर पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर एम किया जाता है आउटलाइन करने के लिए प्राइमरी रीजंस फॉर द कंपनीज एक्सिस्टेंट, के कंपनी क्यों एक्सिस्ट कर रही है उसका गाइड कराया जाता है कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या होगा। उसने नोट किया है कि सेंट्रल गाइडेड डिक्लेरेशंस अलाइन किया जा रहा है, टीम्स एफर्ट्स का कम्युनिकेट किया जा रहा है, स्टेक होल्डर्स को ये सब बताया जा रहा है, बेस्ट डिस्क्राइब किया जा रहा है, सेंट्रल गाइडेंस डिसीजंस के हिसाब से कम्युनिकेट किया जा रहा है। ये कौन से के अंदर आता है, तो ये आता है मिशन स्टेटमेंट्स के अंदर। सुमन कौन है, मार्केटिंग हेड है किसकी, जालवा म्यूज़िक कंपनी की। वो रिसर्च कर रही है ऑनलाइन म्यूज़िक स्ट्रीम बिजनेस का इन इंडिया के अंदर फॉर हर न्यू एज म्यूज़िक यंगस्टर्स के लिए। उसने एनालाइज किया गया है कि थ्रू द प्लेयर्स इन द मार्केट फॉर इनोवेटिव रैपिडली, जल्दी से लोग इनोवेट कर रहे हैं, इट वाज डिफ़िकल्ट, उसके लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है मेंटेन करने के लिए सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। विच एस्पेक्ट्स ऑफ द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट इन दिस चैलेंज, क्या बेस्ट रिफ्लेक्ट करता है, तो स्ट्रेटेजी जो होती है वो डायनामिक होती है, अनप्रिडिक्टेबल नेचर्स की होती है ऑफ द इंडस्ट्री। स्ट्रेटेजी हमेशा कैसी होती है, डायनामिक होती है, अनप्रिडिक्टेबल नेचर की होती है ऑफ द इंडस्ट्री। 53 हो गया, सॉरी। ग्लोबल फास्ट फूड लिमिटेड जो है वो मल्टीनेशनल रेस्टोरेंट चेंज है, इवेल्युएट कर रही है वेदर टू एंटर द पैकेज्ड फूड इंडस्ट्रीज बाय लॉन्चिंग इट्स ओन ब्रांड ऑफ द फ्रोजन मील्स। जो डिसीजंस इन्वॉल्व किया जाता है एनालाइज करने के लिए न्यू मार्केट पोटेंशियल एक्विजिशंस एंड ओवरऑल बिजनेस पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, कौन से लेवल की डिसीजंस ये दिया जाता है, तो ये कॉर्पोरेट लेवल का डिसीजंस है।
रिटेल चेंज नोटिस कर रहा है दैट द कॉम्पिटिटर्स हैव इंट्रोड्यूस द सेम डे डिलीवरी ऑप्शंस इन रिस्पॉन्स टू द कंपनी क्विकली एडजस्ट its logistics operations and collaborate with the local courier services to match the ऑफरिंग एंड अवॉइड लूजिंग द कस्टमर्स. मतलब एक कॉम्पिटिटर था, उसने जैसे रिस्पॉन्स किया वैसे ही क्विकली दूसरे कॉम्पिटिटर ने रिस्पॉन्स कर दिया. तो ये कौन सी स्ट्रेटजी हो गई? तो ये रिएक्टिव स्ट्रेटजी हो गई. मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जो है वो क्या कर रही है? डिबेट कर रही है वेदर इन्वेस्ट करना चाहिए सिग्निफिकेंट टाइम के अंदर रिसोर्सेज के अंदर डेवलपिंग द न्यू स्ट्रेटजी प्लान. यहाँ पर आर्ग्यू किया जा रहा है कि डाइवर्स अटेंशन जो होता है वो करंट ऑपरेशन के ऊपर होता है, वाइल दी अदर बिलीव्स दैट, यहाँ पर अदर क्या बिलीव कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए होता है. डिस्पाइट बीइंग रिसोर्स इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर क्रूशियल सब्सटेंशियल ग्रोथ होती है. व्हाट टू द सिचुएशंस बेस्ट इलस्ट्रेट, यहाँ पर ये सिचुएशन क्या इलस्ट्रेट करके दिखा रही है. तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो है वो टाइम कंज्यूमिंग होता है बट इट नेसेसरी, लेकिन वो ज़रूरी भी होता है. इसके बाद 57 इन रिस्पॉन्स टू द स्कीम ऑफ द सब्सिडी बाय द स्टेट गवर्नमेंट a company stated manufacturing e-vehicles. Some of the customers were not at ease of with the battery's life or time consumed in the recharging the battery. उसकी वजह से क्या हो रहा था? frequently incidents बढ़ रहे थे, बैटरी catch fire मतलब आग लग रही थी. all this result ये क्या था? half hearted response from the customers in evaluating the EV market. hence तो customers response है जो indicate कर रहा है towards which of the following limitations of the strategic management. तो environment जो होता है वो क्या होता है? हाईली कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट होता है. एनवायरनमेंट कैसा होता है? हाईली कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट होता है. ये यहाँ पर दर्शाया गया है.